नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जो आपको संदेश मिलेगा, उस संदेश को सुनते समय आपको हंसी तो आएगी, क्योंकि जो आप टाइटल देख रहे हैं कि एक चोर को मृत्युदंड मिलने वाला था, लेकिन फिर भी उसने क्योंकि सच बोलने की कसम खाई थी इसलिए सही बोला। इस वीडियो की कहानी इस बात को स्थापित करेगी कि हम सभी में दैवीय गुणों की भरमार है, ज़रूरत केवल उसको पहचानने की है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कहानी इस तरह से है कि पुराने समय में एक बार एक दिव्य संत एक गांव से होकर के यात्रा कर रहे थे। संत को अपने गांव के पास से जाते देख करके गांव के लोगों ने सोचा कि संत को गांव में बुलाया जाए और उनसे प्रवचन सुना जाए। कुछ देर तो भगवान का नाम कानों में जाएगा, इसलिए सभी गांव वालों ने मिलकर संत से प्रार्थना की कि वे गांव में आएं और प्रवचन दें। संत बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे। वे गांव के लोगों के साथ गांव के अंदर आ गए और प्रवचन दिया। फिर बाद में कुछ लोग उनसे दीक्षा के लिए भी आए, तो संत ने सभी को अलग अलग अकेले में बुलाकर बात की। अंत में उन सभी को एक एक मंत्र जाप करने के लिए दिया। उनमें से एक आदमी भी दीक्षा लेने आया, तो संत ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? इस प्रकार से वे सबसे जानकारी ले रहे थे। तो एक आदमी आता है और वह संत को बोलता है, मैं चोरी करने का काम करता हूँ। संत ने कहा, और क्या क्या करते हो? आदमी ने कहा, मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, हेर फेर करता हूँ और झूठ भी बहुत बोलता हूँ। इतना सुनकर संत ने कहा, तुम चोरी करना छोड़ दो तो मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ। आदमी ने कहा, महाराज मैं चोरी करना छोड़ दूंगा तो मेरे परिवार का पेट ही नहीं भरेगा, इसलिए मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, यह तो मेरा पेशा है। फिर संत ने कहा, ठीक है, शराब पीना छोड़ दो तो मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। तो आदमी ने कहा, महाराज शराब के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, रोज़ शाम होते ही मुझे शराब चाहिए, और चाहिए तो चाहिए ही, नहीं तो मैं चोरी करने ही नहीं जा सकूंगा और फिर मेरा परिवार भूखों मरेगा। तो संत ने कहा कि खुद ही बताओ, तुम क्या एक चीज़ ऐसी छोड़ सकते हो जिसके छोड़ने पर मैं तुम्हें दीक्षा दे दूं। लेकिन याद रखना, एक बार छोड़ दिया तो फिर जीवन में उस चीज़ को दोबारा मत अपनाना। तो इस पर आदमी ने बोला, मैं बड़ी ही आसानी से झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ। संत, क्योंकि वे संत थे, उन्होंने उस आदमी की बात पर विश्वास कर लिया और आदमी के कान में एक मंत्र बोल दिया और कहा, दिन भर रात भर इस मंत्र को बोलते रहना। आदमी ने भी संत की बात को मन में बांध लिया और जैसा संत ने कहा था वैसा ही करने लगा। अब वह जब भी चोरी करता या जुआ खेलता या शराब पीता, वह मंत्र ही बोलता रहता जो उसको संत ने दिया था। एक दिन उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना राजा के महल में चोरी की जाए। इसलिए रात होने पर वह राजा के महल में चोरी करने के लिए गया और जैसे तैसे महल के ऊपर छत पर चढ़ गया। गर्मी के दिन थे, छत पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए राजा भी महल की छत पर टहल रहे थे। राजा ने चोर को और चोर ने राजा को देखा, तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से पूछा कि तुम कौन हो? तो राजा ने झूठ बोल दिया, मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ। लेकिन चोर ने जो कि संत से प्रतिज्ञा की थी कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए उसने राजा को कहा कि मैं एक चोर हूँ और महल में चोरी करने आया हूँ। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि चोर होकर भी ये सच बोलता है। फिर राजा ने जानबूझकर उस चोर के साथ उसी रात महल में चोरी करने की एक गुप्त योजना बनाई और चोर से कहा, देखो महल के खजाने की चाबी तो मैं चुरा करके लेकर के आ गया हूँ पहले ही, क्योंकि राजा के पास तो महल के खजाने की चाबी होती थी, वो महल का राजा था। और फिर राजा उस चोर को बोलता है, चलो अब चलकर चोरी करते हैं, लेकिन चोरी के माल में आधा आधा ईमानदारी से करना होगा। तुम भी बिल्कुल आधा लेना और मैं भी आधा लूँगा। चोर बिल्कुल तैयार हो गया। राजा को खजाने में जाने के सारे रास्ते मालूम थे। राजा चोर को चुपचाप एक गुप्त रास्ते से खजाने में ले गया और दोनों मिलकर चोरी करने लगे। वहाँ चोर को चोरी करते देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वह हिसाब से हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के को दो बराबर बराबर हिस्से कर रहा था। राजा ने सोचा, यह तो भले ही चोर है लेकिन हिसाब में धोखा नहीं दे रहा है। फिर आखिरी में एक जो आखिरी संदूक बचा गया था वह खोला गया। उसमें 101 बड़े बड़े हीरे थे। चोर ने राजा से कहा कि देखो 100 हीरों के तो 50-50 बराबर हिस्से हो गए।
50 तुम्हारे लिए रख दिए, 50 मैंने रख दिए। अब एक हीरा ये बच गया है, तो राजा बोला कि इस राजा के लिए भी कुछ छोड़ दो, एक हीरा तुम छोड़ दो। तो राजा और चोर दोनों मान गए, तो उन्होंने एक हीरा उस संदूक में छोड़ दिया और सुबह होने से पहले चोर अपना हिस्सा लेकर के चला गया। सुबह जब खजाने का खजांची आया तो उसने पूरे ही महल में हड़कंप मचा दिया कि खजाने की चोरी हो गई। बात जो कि राजा को पहले से मालूम थी, क्योंकि वह चोर के साथ शामिल था, इसलिए वह इस जानकारी से अनजान बनता हुआ रहा। इसलिए उसने अपने जो सबसे विश्वास पात्र मंत्री थे उसको खजाने में जाकर चोरी के बारे में पता लगाने को कहा। साथ में यह भी कहा कि क्या क्या चोरी हुआ है और क्या क्या बचा है उसको लिख लेना। अब राजा का आदेश मिलने से मंत्री खजाने में जाता है तो केवल एक हीरा एक बड़े वाले संदूक में देखता है, फिर सोचता है कि कुछ भी नहीं बचा, केवल एक हीरा बचा है, इसे मैं चुपचाप अपने पास रख लेता हूँ। इसलिए सिपाहियों से नज़र बचा करके मंत्री उस हीरे को अपनी जेब में रख लेता है और वापिस आकर के राजा को कहता है कि खजाने में सारा धन चोरी हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, चोर सारा माल ले गए। राजा जानबूझ करके पूछता है क्या एक भी चीज़ छोड़ करके नहीं गए। मंत्री ने कहा कि अब खजाना बिल्कुल खाली है। राजा ने सही सोचा कि एक हीरा जो बचा हुआ था वह इस मंत्री के जेब में होना चाहिए, इसलिए राजा मंत्री की जेब की तलाशी के आदेश देता है और आखिर में वह हीरा मंत्री की जेब से निकल जाता है। तो मंत्री घबरा जाता है कि अब तो खजाने में जितनी भी चोरी हुई है सबका इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही लगेगा और उसे मृत्युदंड मिलेगा। मंत्री बहुत घबरा जाता है, लेकिन राजा को तो यह मालूम था कि मंत्री ने खजाने की चोरी नहीं की है। फिर राजा पूरे नगर में एक ढिढोरा पिटवाता है कि राजमहल में चोरी हो गई है, चोर का नाम देने वाले को इनाम दिया जाएगा। जब ढिढोरा पीटा जा रहा था उसी समय चोर चोरी का सामान बेचने एक व्यापारी के पास आया हुआ था। उस व्यापारी को जब पता चलता है कि यह माल तो राजा का है, वह तुरंत कोतवाल को सूचना दे देता है और कोतवाल उस चोर को गिरफ्तार करके राजा के सामने प्रस्तुत करता है। राजा उस चोर को तो देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि उस चोर के साथ चोरी करने वाला राजा स्वयं ही था, लेकिन चोर राजा को नहीं पहचान पाता। राजा भरे दरबार में सभी के सामने चोर से पूछता है, यदि तुमने चोरी की है तो तुम्हें मृत्युदंड अवश्य मिलेगा, सच सच बताओ क्या तुमने चोरी की है। चोर जो सच बोलने की प्रतिज्ञा कर चुका था इसलिए स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने चोरी की है। फिर राजा को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इसने फिर से सच बोला। तो आखिरी में राजा चोर से कहता है, मैंने आज से पहले अब तक कोई ऐसा चोर नहीं देखा जो खुद से स्वीकार करे कि उसने चोरी की है। बताओ तुम इतना सच किस लिए बोल रहे हो। तो राजा के पूछने पर चोर बता देता है कि उसने एक संत को गुरु माना है और अपने गुरु के सामने प्रतिज्ञा ले चुका है कि वह हमेशा सच ही बोलेगा। राजा को चोर की यह बात अच्छी लगती है, वह अपने मंत्री को हटा करके चोर को मंत्री बना देता है। राजा के ऐसा करने से चोर के दिमाग में एक बात आती है कि चोर सोचता है कि गुरु से केवल एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और केवल एक प्रतिज्ञा को पूरा करने पर मुझे मंत्री का पद मिल गया। अगर मैं पूरी तरह से गुरु की बात मान लूँ तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाएगा। इसलिए चोर राजा को बोलता है कि उसे मंत्री की नौकरी नहीं चाहिए, अब से वह केवल गुरु के साथ ही चेला बनकर रहना चाहता है। और फिर वह चोर घर परिवार दीन दुनिया सब त्याग करके अपने गुरु के आश्रम में चला जाता है। अब आपने यह चीज़ देखा है, इस कथा से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य अगर किसी एक प्रतिज्ञा के प्रति भी निष्ठावान रहता है तो वह एक बहुत अच्छी आदत बहुत सी कठिनाइयों को समाधान कर देती है। आज के युग में नवयुवकों को चाहिए कि किए गए निश्चय को अपने जीवन का एक भाग माने, और जिस प्रकार से हम अपने शरीर के अन्य हिस्सों के साथ जीते हैं उसी प्रकार किए गए संकल्प के साथ इस तरह से रहें जैसे वो संकल्प हमारे ही शरीर का एक हिस्सा है और हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। चाहे शिक्षा प्राप्त करने की बात हो, किसी प्रतियोगिता में अच्छा स्थान प्राप्त करने की बात हो, या जीवन में किसी भी व्यापार को स्थापित करने की बात हो, सब कुछ एक संकल्प के माध्यम से ही संभव हो सकता है। दृढ़ निश्चय की वृत्ति सबसे उत्तम होती है, लेकिन यह तभी जन्म लेती है जब आदमी अपने संकल्प को दृढ़ता से पकड़े रखता है। सफलता प्राप्ति में कही गई कहानियाँ कोई सहायता नहीं कर सकती हैं। इस तरह की कहानियाँ पुस्तकों में, नानी दादी की कहानियों में भी खूब आपने सुना होगा। यह तो बिल्कुल सच बात है
कि कहानियों से कोई सफलता नहीं मिलती, लेकिन कहानियों के माध्यम से जो सीख मिलती है वह सीख एक गुण को जरूर जन्म दे सकती है। जो गुण हमारे अंदर हो लेकिन छुपा हुआ हो, उसको वह फिर से उत्साहित कर सकती है। और वह एक गुण जो अब तक दबा हुआ था, काम में नहीं लिया गया था, वह एक गौरवशाली तंत्र के रूप में, एक अस्तित्व वाले शस्त्र के रूप में काम में आएगा और हमारे जीवन के अंदर कठिनाइयों को दूर करके सफलता की नई राह खोलेगा। याद रखना चाहिए, अच्छी कहानियाँ, अच्छा साहित्य एक अच्छे और भले मित्र की तरह होता है। पता नहीं कब और किस कठिनाई से उससे सहायता मिल जाए। आपने ये कहानी सुनी। मैं आशा करूँगा कि आप ये कहानी को पसंद करेंगे और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ में इसको शेयर करेंगे और अपने जीवन के अंदर, अपने निश्चय के अंदर दृढ़ता को कूट कूट कर भरेंगे, जिससे कि जो जीवन है, जिसका मूल तंत्र ही हमारा दृढ़ निश्चय है, सफलता की पहली सीढ़ी ही दृढ़ निश्चय को पकड़ना है। दृढ़ निश्चय एक ऐसी लाठी है जो कभी भी हमें गिरने नहीं देती। इस कहानी की मूल भावना को आप स्वीकार करेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय इस कहानी को सुनने में दिया, इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।